नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी तिथि दिन मंगलवार और तारीख 19 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 2-3 दिनों से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून की सक्रियता बने रहने से बारिश हो रही है। शेष भागों में कमजोर मानसून बने रहने से गर्मी का असर बढ़ गया है। पूर्वी गर्म हवाओं के कारण प्यासी फसलें मुरझा रही है। किसानों का मानना है कि यदि इस सप्ताह बारिश नहीं हुई तो फसलों को बचा पाना मुश्किल है। बीते 24 घंटों में राज्य के हर संभाग में खंड वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी व पश्चिमी मध्य भागों पर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर डिप्रेशन तंत्र में तब्दील हो गया है। यह तंत्र बीती रात उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा तट पर विद्यमान था, जो 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। इस तंत्र के प्रभाव से मानसून ट्रफ रेखा उत्तरायण होने की बजाय राजस्थान के दक्षिणी भागों में ही बनी हुई है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में हवाओं का रुख पूर्वी व उत्तर पूर्वी बना हुआ है। मौसम विभाग ने इस तंत्र के आगे बढ़ने के दौरान अगले 2-3 दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ के मिले जुले असर से उत्तरी सीमावर्ती जिलों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। मौजूदा डिप्रेशन तंत्र के असर से अगले 2-3 दिन राज्य के अलग अलग भागों में बारिश होने तथा उसके बाद 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। तत्पश्चात अगस्त के आखिरी सप्ताह में संपूर्ण राजस्थान में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान हमेशा की तरह आज भी सुबह के समय जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां होगी। वहीं शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। सुबह के घंटों में एक बार मौसम साफ होते हुए फिर से नए बादलों का निर्माण शुरू होकर घटाएं बनती और बिखरती हुई प्रतीत हो सकती है। दोपहर के समय कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के दौर आने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात से लगते इलाकों में आज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। आज बारिश का दौर पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी जोधपुर, फलौदी, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने का अनुमान है। भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे तथा चुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी या बौछार मात्र गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रह सकता है। ऐसे में कमजोर मानसून प्रदर्शन के कारण 23 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा ही रहने की संभावना है। उसके बाद अगला तंत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों में बनने से उस तंत्र के सीधा राजस्थान की तरफ आने की उम्मीद है, जिससे सभी भागों में व्यापक व मध्यम से तेज व कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो किसान साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं उस भविष्यवाणी का कुछ अंश जो आज से करीब 4 माह पहले इस चैनल पर अपलोड की गई थी। उसको पहले आप सुनिए, उसके बाद आप कमेंट करके कह सकते हैं कि हमें इस चैनल पर पहले क्यों नहीं बताया गया कि इस बार वर्षा की खींच बनी रहेगी या फसलें जलेगी। दोस्तों, हमारे चैनल की एक विशेषता है कि 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम, तदुपरांत अलग से मानसून सीजन में मौसम की ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं जो धरातल पर बिल्कुल खरी उतरती है। फिर भी आप कमेंट करते हो कि अनुमान गलत जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी का एक छोटा सा अंश। समत 82 बेतुओ पृथ्वी बुरा हाल, 4 ब्रंट दुख उपजे, देवराज अचल बतलाय। सिद्धार्थी नाम है समतरो, मिक्सर बृहस्पतो साल, पूर्वोत्तर भारत हरियाली घनी, दक्षिण पश्चिम में बाट। राष्ट्रपति है शनि देवता, नवखंड का डेखाल, उपराजा मंत्री सूर्य देव है, किसान किस्मत झाल। राजा मंत्री मेघेश सु, पृथ्वी भयंकर पीड़, राष्ट्रपति फलेश दुर्गेश शनि, भारत माथे भी भीड़। तो दोस्तों, विक्रमादित्य राजात संवत्सर 2082 में राजा शनि है, उपराजा और दुर्गेश सूर्य है, निर्शेष धनेश और सशेष बुध है, धानेश मंगल है, मेघेश यानी कि वर्षा जल मंत्री सूर्य है, रशेष शुक्र है और फलेश भी शनि है। देवगुरु बृहस्पति को पिता पुत्र के राज में बाहर कर दिया गया है, अर्थात उन्हें कोई भी पदभार से सुशोभित नहीं किया गया है।
दोस्तों, संवत का नाम सिद्धार्थी है और वर्ष का नाम मार्गशीर्ष है। संवत दिनानी 354, शुभिक्ष, 2 तृण और जल स्तंभ, आखा तीज रोहिणी, आषाढ़ कृष्णा रोहिणी 14 मंगलवारी और श्रावण पूर्णिमा श्रवण युक्त है। इस वर्ष भारत में 2 चंद्र ग्रहण है। क्षय तिथि 16 और वृद्धि तिथि 11 है। बुध सप्तमी और सोमवती अमावस्या शून्य है। बुधोदय आश्विन मासे इति श्रीहस्तु। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगी सौर मंडलीय ग्रह गोचर में पदभार स्थिति। और आइए अब जानते हैं कि इस साल राजस्थान में जमाना कैसा रहेगा। संवत लागते शनिचर 5, चंद्र सूर्य घर उग, काल पड़े मारवाड़ में महंगा बाजरा मूंग। मंगल रथ आगे चले पीछे शुक्र रथ देख, महाकाल इन वर्ष में इनमें मीनन मेघ। मंगल रथ तुला में चाले पीछे सुरगुरु सूर, आधो चौमासो सुख हो जावे पवन बाजे भरपूर। 4 ग्रहण 4 खंड में घना गमाते ऊंट, महाकाल इन वर्ष में कदी न जावे झूठ। तो आदरणीय सज्जनों, विश्व ब्रह्मांड नायक एवं महामारक शनिचर इस वर्ष का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है, जो मीन राशि में आगे 2.5 साल सरासर जगत के लिए महाभयंकर, भयकारी और महामारक रहेगा। उपराजा, मंत्री और मेघेश तीनों पद सूर्य के पास है। प्रजापालक बृहस्पति इस वर्ष तीनों राशियों वृषभ, मिथुन और कर्क पर प्रवास करेगा। अतिचारी होकर गुरु ग्रह संसद से बाहर हो गया है। वर्ष में तीनों आर्य द्वार बने हुए हैं। तृण और जल थंभ पूर्ण है। सशेष दानियेश पिता पुत्र चंद्र बुध है तथा रशेष शुक्र के चलते भारत के अनेक भागों में बेहतर मानसून रहने से भारी जमाना होगा, जिससे भारतीय खाद्य भंडार सुरक्षित रहेगा। लेकिन शुक्र ही पंचम षष्ठ मंडल का होकर भयंकर प्राकृतिक प्रकोप से पृथ्वी पर त्राही त्राही करेगा। भारी भरकम आंधियां, भारी वर्षापात और भयंकर देवी आपदा से तबाही भी करेगा। पड़ोसी इस्लामिक देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहीं भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मारवाड़ अंचल यानी कि पश्चिमी राजस्थान में भयंकर सूखा करेगा। पूर्वी राजस्थान में सामान्य जमाने की आश की जा सकती है। वर्ष लगते चैत्र महीने में इस बार 5 शनिवार है। मंगल रथ सूर्य से वर्ष भर आगे रहेगा, शुक्र का रथ पीछे रहेगा। ऐसे में खंड वर्षा के कारण इस साल का चौमासा राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अति पीड़ादायक रहेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, विक्रम संवत 2082 के चौमासे के लिए ज्योतिषीय योग इस प्रकार से है कि मूषा कातर कीट घना, घना उर्षि तीड, गज तुरी अर मृग नाशे परजारी भागे रीड। षडग्रही महाग्रहण तंडो संवत लागते देख, देश देश दुखो उपजे इनमें मीनन मेघ। रोहिणी भेदन भृगु करे, मंगल केतु एक राश, चौमासे शनि वक्री जावे नवखंड धरणी नाश। होली दीपावली अन्य शिकारी, मंगल रथ 12 मास, हृदय हरि से आगे चाले नवखंड धरणी त्रास। सिंहे शुक्र केतु घरे एकम, अमावस सूरज घर से, मूंग मोठ कठोल नाशे किसान धान ने तरसे। दोस्तों, भले ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के पहले दीर्घावधि पूर्वानुमान में ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी कि 104% दीर्घावधि औसत रहने की संभावना व्यक्त की है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। लेकिन आगे परिस्थितियों में बहुत कुछ बदलाव होगा। भारत के पश्चिमी राज्यों में दुष्काल से भूखमरी और अशांति पैदा होगी। ज्योतिष के अनुसार भारतवर्ष के वर्ष लग्न में मंगल अष्टम मार्ग भवन में ग्रहण से ग्रसित होकर दूषित है। ऐसा मंगल धनेश होकर किसानों, मध्यम वर्ग समाज से लेकर बड़े बड़े धनवानों को कंगाल कर दिवालिया करेगा। खेतों में खड़ी फसलों में फड़का, इल्ली और लट का प्रकोप अधिक रहेगा, जिससे कठोल धान्यों की बर्बादी होगी। वर्षा ऋतु में पवन वेग निरंतर चलते रहने और खंड वर्षा के चलते राजस्थान के विभिन्न भागों में कहीं 75%, कहीं 50%, कहीं 25% तो कहीं कहीं गांव में सूखा भी पड़ेगा, जिससे राजस्थान में कहीं कहीं ठीक ठाक जमाना तो कहीं कहीं बोई हुई मूंग मोठ की फसलें बारिश के अभाव में जलकर नष्ट भी होगी। और दोस्तों, आइए अब श्रावण मास की अलग से बनाई हुई भविष्यवाणी का सार भी सुन लेते हैं। तो देखो भाया, इन साल रे चौमासे री खास सारी बात है कि प्रजारो पालनहार ग्रह बृहस्पति वृषभ, मिथुन और कर्क राशि माय प्रवास करेला। इन वर्ष शनिचर चौमासे में वक्री रेवेला। मानसून इन वर्ष किसानों ने परेशान करेला और रुलावेला। मेघेश सूर्य तीनों पदों माथे विराजमान होते हुए वर्षा ने रोकेला, जिनसु मानसून सगली ठोड़ा माथे टेम माथे नी पहुंच पावेला।
ज्योतिष मुजब मानसून आवने रे बावजूद भी चिन्ह भिन्न रहेला। कठई ज्यादा बरसेला तो कई थोड़ा माथे इंतजार ही करवावेला। नितरी तेज हवाओं चालन शू भाया उबोड़ी फसला है जकी वे भी सूखेला, यानी कि और साल मानव जाति रे वास्ते भयंकर चिंता प्रति रहेला। तो साथीड़ा श्रावण महीने री शुरुआत रे माए मानसून सक्रिय रहेला, जिनसु राजस्थान रे पूर्वी और पश्चिमी भाग रे माए कई ठोड़ा माथे चोखी बिरका वे सके और वो दौर 18 जुलाई तक रेवण रे पश्चात 19 जुलाई ने कर्क राशि रे माए वक्री होए और बुध तत्काल अस्त होवन सु पश्चिमी भारत रे माए सूखो करेला। पूर्वी राजस्थान में फिर भी कई ठोड़ा माथे जमानो जम सके, पर मारवाड़ इलाके रे माए अकाल जड़ा हालात होवन रा योग है। भाया ज्योतिष रे मुजब पूरे श्रावण महीने रे माए खंड बरसात रा योग है, जिनसो कठई बरसात वेला तो कई गांव बिल्कुल सूखा भी रह सके। बादल चायोड़ा रहेला, उनाळु आंधी बाजती रहेला और श्रावण री पूनम रा श्रवण नक्षत्र होवन सो भारत रे माए सामान्य जमानो रहेला, जिनसो भारत रो जो खाद्य भंडार है वो सुरक्षित रहेला। महीने की शुरुआत रे मायने तो किसान भाइयों ने यूं लागेला कि इन बार बरसात भी ठीक ठाक वे रही है और जमानो भी जम जावेला। पर भाया भादवो आवते आवते किसानारी हिम्मत जगी है वह उत्तर देवन लागेला और भादवे में भी चोखी बिरखारा डोल नी लाग रहा है। इ वास्ते कठई 4 आना, कठई 8 आना तो कठई कठई 12 आना जमानो वे सके। तो भाया ज्योतिष रे मुजब इन बात रह सके जमानो ईश्वर सु कामना आईज करा कि सगली ठोड़ा माथे चोखो जमानो वे, किसान भाया रे घर सुख समृद्धि आवे, खूब सारो धेनो दापो वे और सगला प्राणी सुखी रहे। तो दोस्तों ये सारी बातें आपने उन भविष्यवाणी वीडियो में सुन रखी है, फिर भी यदि आप कभी कभार इस तरह के कमेंट करते हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों हम समय रहते आपको वो सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं कि इस बार आगे बारिश कैसी होगी, कैसा जमाना जमेगा, कौन सी फसलें कब बोने में फ़ायदा है। जबकि आप दूसरे जितने भी राजस्थान के मौसम का हाल बताने वाले चैनल हैं वो भी देखते होंगे, वहाँ पर ऐसी बातें आपको कहीं पर भी नहीं बताई जाती है। दोस्तों मैंने संकल्प लिया है कि हमारे किसान भाइयों को यथासंभव सही और सटीक जानकारी दूंगा ताकि आने वाले समय में किसान भाई परेशान ना हो। इसलिए दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, कृषि जगत चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपके फ़ायदे की बातें ही बताऊंगा। यहाँ पर दूसरे चैनलों की तरह किसानों के द्वारा यूट्यूब से पैसे कमाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। दोस्तों मेरा एक ही ध्येय है कि हमारे किसान भाई किस तरह से सुखी रह सके, इस बारे में आपके सहयोग से प्रयत्न जारी रहेगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि कल फलोदी जिले के देचू गांव में बाबा मोनपुरी का मेला लगेगा, जिसमें मेरा भी विजिट रहेगा। तो यदि आप भी इस कस्बे के आसपास के निवासी हैं तो आप हमसे ज़रूर मिलिएगा। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। और जो मिलने के इच्छुक सज्जन हैं वे कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको कल की वीडियो में मिलने का स्थान बताया जा सके। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। राजस्थान मौसम से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी के लिए हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही जुड़े हमारे साथ और रहे बाकियों से एक कदम आगे। धन्यवाद।